आज इस प्रेस जिसका इनॉग्रेशन 2 बार अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने किया। एमसीडी का कोई चीज़ गिर जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिल्ली वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीडी की कोई बिल्डिंग गिर जाए, एमसीडी का किसी चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार आ जाए तो एक आम बात है। मगर ये बड़ी बात इसलिए बनती है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पार्किंग का आनन फानन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर इनॉग्रेशन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने किया जनवरी 2020 में। फरवरी 2020 में चुनाव थे, सिर्फ इसलिए कि हम भी तो कुछ करें। अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहे हैं, अपने वर्ल्ड क्लास स्कूल दिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं, स्टेडियम दिखा रहे हैं, अस्पताल दिखा रहे हैं। हम क्या दिखाएं? तो सिर्फ एक आनंद फानन में, एक झूठी प्रतिस्पर्धा के अंदर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये इनॉग्रेशन किया जनवरी 2020 में। और इनका ट्वीट मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। दिस अल्ट्रा मॉडर्न ऑटोमेटेड टावर कार पार्किंग फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन दिल्लीज ग्रीन पार्क एरिया, जो सोमनाथ भारती जी का विधानसभा क्षेत्र है, विदाउट रिलीजिंग अ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। आगे क्या लिखा है? साफ नियत सही विकास। तब एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, पैसा बचा लिया। अब फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रही है आम आदमी पार्टी इनकी। कल भी हुई, आज भी हुई, और आप और कीजिए इनकी, क्योंकि इनके दिल में यही मलाल था कि इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई। फुली ऑटोमेटेड वर्ल्ड क्लास, ये हाल है। और नीचे लिखा है साफ नियत सही विकास। अगर ये विकास साफ नियत का विकास है हरदीप पुरी जी, तो ऐसी नियत से तो भगवान राम ही बचाएं। ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और उन दुकानदारों से जिनसे ये पैसा वसूला गया, ये पैसा एमसीडी का नहीं है, दुकानदारों से जबरदस्ती ये पैसा वसूला गया। उनकी दुकानों को सील किया गया, सील करने की धमकी दी गई, और उनसे कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के नाम पर लाखों रुपए एक एक दुकान से वसूले गए। और फिर सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया, कई हजार करोड़ रुपया पूरी दिल्ली से वसूला कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के नाम पे, तो आपको कहीं तो पार्किंग बनानी थी, तो वही पार्किंग बना दी जहां पहले से ही पार्किंग उपलब्ध थी। आप पत्रकार हैं, आप जाके ग्रीन पार्क में देखिए, जहां पे पार्किंग बनी है उसके सामने खूब बड़ी पार्किंग है, सरफेस पार्किंग उपलब्ध है। सिर्फ एक जबरदस्ती, एक टोकनिज्म करने के लिए, या शायद कुछ पैसों की कमाई करने के लिए इस पार्किंग को बनाया गया। जल्दबाजी में इसको टाइम से पहले इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए, ये पार्किंग एक ऐसी पार्किंग है जो 2 बार अलग अलग मंत्रियों ने इनॉग्रेट करी। पहले जनवरी 2020 में हरदीप पुरी ने इनॉग्रेट की, फिर नवंबर 2020 में इसको दूसरे मंत्री आरके सिंह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और उस वक्त की सांसद मीनाक्षी लेखी, उस वक्त के मेयर, इन सब ने इनॉग्रेट किया। दोबारा उसी पार्किंग को इनॉग्रेट किया इन्होंने, और ये कुछ ही महीनों के अंदर इस पार्किंग का एक हिस्सा गिर गया। अच्छी बात थी कि वहां पे कोई आदमी मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। कई गाड़ियों का इसके अंदर नुकसान हुआ। कई सवाल इसके अंदर निकलते हैं। क्या दक्षिण दिल्ली नगर निगम की कोई एक्सपर्टीज है मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग बनाने की? इनके पास क्या एक्सपर्टीज है, ये बताएं हमें। इस तरीके की पार्किंग आपने ऐसी जगह बना दी जहां पे इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों बनाई, ये बताएं हमें। क्या इतना ऊंचा 17 मंजिला स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया एक घनी आबादी में, उसका कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ था? कोई उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था? क्या ये स्ट्रक्चर इस लायक है कि ये गाड़ियों को झेल सके? ये हुआ है? किस एजेंसी ने ये ऑडिट किया है? कौन अधिकारी इसकी स्ट्रक्चर की और इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी रखते हैं, वो कौन थे? क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? क्या उस कंपनी को जिसने ये ऑडिट किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? बताया जाता है 19 करोड़ रुपए का खर्च इसके ऊपर किया गया।
ये 19 करोड़ उन दुकानदारों का पैसा था जो आपने ज़बरदस्ती उनसे वसूला, और उसको आज आपने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि कोई आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी उसके अंदर अब अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करेगा। खुद ये भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अभी, आदेश गुप्ता, वो भी अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे उसके अंदर, क्योंकि अब हर एक को डर लगेगा कि इसके अंदर गाड़ी खड़ो, ये पूरी पार्किंग नीचे आ जाएगी। और इनकी पार्किंग चल भी नहीं रही थी, क्योंकि इनकी पार्किंग में कोई आदमी अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आसपास की सरफेस पार्किंग को महंगा किया गया कि यहां पे महंगी है, सस्ती इसी में, तो इसमें खड़ी करो। और उसके बावजूद जो ये हाल हुआ है, मुझे लगता है पूरी दिल्ली को एमसीडी ने शर्मसार किया है, दिल्ली भाजपा ने शर्मसार किया है। मैं आतिशी जी को कहूँगा कि वो अपनी बात इसके ऊपर रखें, और उसके बाद क्षेत्रीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जो कल वहाँ पे उस दुर्घटना की जगह पे रात को ही पहुँचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायज़ा लिया, जिसकी वजह से सारी खबर जो है आप पत्रकारों तक मिली, वो इसका विवरण देंगे। और हमारे साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रेम भाई हैं, वो भी जो है उन्होंने इसका डेटा जो उपलब्ध कराया है, वो सोमनाथ जी जो है इसको विस्तार से बताएंगे। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आम जनता भाजपा शासित एमसीडी सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। दिल्ली का हर निवासी ये जानता है कि जो एमसीडी के काम हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो कॉलोनी की गलियां बनाना हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो पार्किंग हो, वो कोई काम एमसीडी नहीं करती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार और उगाही का समय आता है, सबसे पहले एमसीडी और भाजपा के पार्षद सामने खड़े नजर आते हैं। हम पिछले 1 साल से बार बार भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया है एमसीडी में, उसको दिल्ली वालों के सामने रख रहे हैं कि कैसे हजारों करोड़ के घोटाले एमसीडी में भाजपा ने कर डाले। चाहे वो डेंगू की दवा का घोटाला हो, चाहे वो पार्किंग का घोटाला हो, जो काम एमसीडी को दिया, चाहे वो पीएफ का घोटाला हो, जो काम एमसीडी को दिया उन्होंने वहां पे घोटाला किया। और कल जो ये साउथ एमसीडी की पार्किंग में प्लेटफॉर्म्स का कोलैप्स हुआ है, ये भी भ्रष्टाचार से लिप्त जो एमसीडी है उसका एक प्रमाण है। 1 साल हुआ है इस पार्किंग को फंक्शनल हुए, जिसमें करोड़ों रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर्स का इस पार्किंग को बनाने में लगा है। क्या 1 साल की भी इस बिल्डिंग की लाइफ नहीं थी? इस बिल्डिंग को किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, किस अफसर द्वारा दिया गया, उनके भाजपा के नेताओं से क्या लिंक्स हैं, इस पर अब इंक्वायरी बिठाई जानी बहुत जरूरी है कि 17 करोड़ की पार्किंग सिर्फ 1 साल में कोलैप्स कर गई है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या प्रमाण हो सकता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग भाजपा 2-2 बार जिसका उद्घाटन कराती है, जिसे वर्ल्ड क्लास कहा जाता है, जो साउथ दिल्ली के एक प्राइम लोकेशन पे एक बड़ी मार्केट एरिया में बनाई जाती है, उस पार्किंग की लाइफ 1 साल भी नहीं चलती है। तो ये पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, किस एजेंसी को दिया गया, किस प्रकार का पैसे का लेन देन हुआ, किस क्वालिटी का मटेरियल वहां पे लगा, और भाजपा के किस नेता ने इस 17 करोड़ में से कितना हिस्सा खाया, अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। आप देखिए, साफ सफाई से तो दिल्ली के लोग परेशान थे ही। दिल्ली में एमसीडी के फॉगिंग ना करने वश डेंगू से दिल्ली के लोग परेशान थे ही। उसी तरह दिल्ली वाले, जो एमसीडी की एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पार्किंग, उससे भी सारे दिल्ली वाले त्रस्त हैं। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, उस एरिया के लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि पार्किंग यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, हमारे इलाके में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और ये पार्किंग अरेंज करना एमसीडी की जिम्मेदारी थी।
और अब हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को एमसीडी निभा रही थी, ऐसे इलाके में पार्किंग बनाकर जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी, और ऐसी पुअर क्वालिटी की पार्किंग बनाकर कि विद इन 1 ईयर वो पार्किंग का ढांचा टूटने लगता है। आज हमारी ये डिमांड है कि जो भाजपा के मेयर्स हैं, जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, जो इसके उद्घाटन में शामिल थे, वो सामने आए और इन भ्रष्टाचार के सवालों पर जवाब दें कि ऐसा कैसे हो गया कि पार्किंग बनने के सिर्फ 1 साल बाद आज दिल्ली वालों को नजर आ रहा है कि ये ढांचा 1 साल भी नहीं चला। नमस्कार। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, बड़े विस्तार से रखा, कल शाम को मेरे पास सूचना पहुंची 5 साढ़े 5 के बीच में, और मैं तुरंत पहुंच गया वहां, और बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि 1 साल के भीतर बना इतना बड़ा स्ट्रक्चर 19 करोड़ की लागत से कैसे ध्वस्त हो गया। और जो वहाँ पे जिन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की थी, वो सारे इस बात से अचंभित थे कि जो ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ पे ही वो लोग खड़े होते थे गाड़ी निकालने के लिए। तो लोगों की जान से खिलवाड़ करना जो भाजपा ने इस तरीके से शुरू किया है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा, ना भाजपा का कोई नेता, ना एमसीडी का कोई अधिकारी, और मैं करीब करीब वहाँ 2.5 घंटे रहा। यूसुफ सराय मार्केट आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे बहुत कंजेशन है, ट्रैफिक का बहुत कंजेशन है। हम सबको उम्मीद थी कि ट्रैफिक का कंजेशन वहाँ इसके बनने से हट जाएगा, लेकिन लोगों को भाजपा शासित एमसीडी के कामों पे भरोसा नहीं है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। भाजपा ने, जैसा मैंने पहले कई बार कहा है, भाजपा करप्शन में और मिसमैनेजमेंट में पीएचडी हासिल किए हुए है, और उसका एक नायाब नमूना है ये। 1 साल के भीतर 19 करोड़ की लागत से 2 बार उद्घाटित, 2 जनवरी 2020 को आनन फानन में आधा अधूरा स्ट्रक्चर को माननीय यूडी मिनिस्टर ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने उद्घाटन किया था, और फिर 25 नवंबर 2020 को उद्घाटन किया इसका, और यह है हालत। ना इसकी सेफ्टी ऑडिट हुई है, ना इसका कॉस्ट ऑडिट हुआ है, ना इसकी यूटिलिटी ऑडिट हुई है। तो बहुत ही दर्दनाक एक घटना होते होते रह गई। हम सभी साथियों को दिल्ली वासियों की चिंता है, माननीय केजरीवाल साहब को दिल्ली वासियों की चिंता है, इसलिए हम आज मांग करते हैं कि इस स्ट्रक्चर की सेफ्टी ऑडिट भी हो, कॉस्ट ऑडिट भी हो, और इसकी यूटिलिटी ऑडिट भी हो, जिससे जनता के पैसे का इस प्रकार से हो रहा भाजपा के द्वारा दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के पे चढ़ गया ये बलि जो भाजपा ने किया है, इसकी पूरी जांच हो, दोषियों को सजा मिले। और पिछले 1-1.5 साल से जो आम आदमी पार्टी ने लगातार दिखाया है भाजपा का भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट, एमसीडी को महाकरप्ट डिपार्टमेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसका बदला दिल्ली की जनता जरूर लेगी आने वाले चुनाव में, लेकिन दोषियों को सजा मिले, ये हमारी मांग है। इसकी पूरी ऑडिट हो, और कौन कौन से भाजपा के नेता इसमें खाने में सम्मिलित हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मिले। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है, करेगा कौन?
आज सारी एजेंसियां इनके पास है। मैं तो, मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बने और वही इसका, चूंकि ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं दिल्ली में, अब बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स पे कोई जनता विश्वास नहीं करेगी, कोई जाएगा नहीं अपनी गाड़ी पार्क करने। तो बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच हो, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी आ पाएगा। साथियों, दिल्ली में किसी भी कोने में आप चले जाइए, नेहरू प्लेस हो या ग्रीन पार्क हो या किसी भी तरह की पार्किंग में आप जब जाओगे, जो सरफेस पार्किंग होती है, तो वहां का ना तो आपको फर्श ठीक मिलेगा, ना कोई पट्टियां खिंची होंगी, ना कोई वहां पे कार जो खड़ी होती है उनकी सुरक्षा के लिए कोई दीवार हो, इस तरह का कोई इंतजाम नहीं होता है। ये पैसा जो कन्वर्जन का पैसा है, ये पैसा ऐसी जगह लगना था जहां पे पार्किंग पहले से बनी है वो दुरुस्त हो सके, लेकिन भाजपा ने सिर्फ कुछ कमीशन खोरी के चलते इस तरह की पार्किंग जबरदस्ती बनाई, और वो जब नहीं चल पाई तो उनके लिए रेट डबल किए सरफेस पार्किंग में, ताकि वो जबरदस्ती वहां पे पहुंचे। आदेश गुप्ता जी से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं हम कि इस पार्किंग में जो घोटाला था, इस पार्किंग में जो रिश्वत हो रही थी, क्या सिर्फ वहां तक भाजपा की भागीदारी थी, या आज जब ऐसा हादसा हुआ है तो भाजपा जिम्मेवारी लेगी? आदेश गुप्ता जी, इस पर जवाब दें।